अमेरिका से बातचीत पर ईरान का बयान क्या आया है? शनिवार को ओमान में होगी बातचीत पर गेंद अमेरिका के पाले में है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन बातों का जिक्र किया है। शनिवार को ओमान में होने जा रही है बातचीत। तो डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। ओमान में डील की आखिरी कोशिश होगी। ईरान अमेरिका के भविष्य के रिश्ते तय होंगे, यह कहा गया है। और पजेश्कियान ने क्या कहा, बैठक अवसर भी है और कहीं ना कहीं इसमें बात खराब भी हो सकती है। ओमान में सिर्फ अप्रत्यक्ष बातचीत होगी, यह कहा गया ईरान की तरफ से। ओमान में डील की आखिरी कोशिश होगी, यह डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका का क्या पक्ष है आपको बता रहे हैं। ईरान अमेरिका के भविष्य के रिश्ते इस मीटिंग में तय होंगे। ईरान ने कहा बैठक अवसर भी है और एक तरह का इम्तिहान भी, एक तरह की परीक्षा भी। तो ये दोनों नेताओं का रुख हम आपको बता रहे हैं। बहुत बुरे दिन के लिए तैयार रहे ईरान। डोनाल्ड ट्रंप यहां धमकाते नजर आते हैं। अमेरिका की मंशा पर हमें भी भरोसा नहीं है, यह कहा है ईरान ने। समझौता करना सभी के हित में होगा, ट्रंप कहते हैं। ईरान कहता है न परमाणु बम बना रहे हैं, ना हम कोई संघर्ष चाहते हैं। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, ये जो परमाणु हथियारों को लेकर तकरार फिलहाल नजर आ रही है, ये क्या इस मुहाने पर भी पहुंच सकती है कि डायरेक्ट ईरान पर अटैक हो जाए? क्योंकि बीते दिनों इससे लेकर भी तमाम आशंकाएं जाहिर की गई और कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, मुमकिन। हाँ बिल्कुल। देखो समीर, सबसे बड़ी बॉटम लाइन और रेड लाइन है अमेरिका और इजराइल की, हाँ। कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अगर वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब होगा तो उसके ऊपर हमला होगा, और हमला हो सकता है अगर ये डील साइन नहीं होती। अब हम देखते हैं कि क्या डील साइन हो सकती है। पहले अमेरिका नहीं चाहता कि लड़ाई हो, अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से डील साइन हो और किसी तरीके से ईरान ये एक प्रकार से प्रूव कर दे कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने वाला, और उसको जो इकोनॉमिक सैंक्शन है उसमें हम रिलैक्सेशन दें। पहले आयतुल्लाह अल खमैनी ने बोला कि हम डायरेक्ट टॉक नहीं करेंगे, मगर उनको ये मालूम था अगर डायरेक्ट टॉक नहीं करेंगे तो इजराइल और ईरान कभी भी हमला कर सकते हैं। और ये भी पता है कि आज सबसे वीकेस्ट स्थान पे ईरान खड़ा है, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था इजराइल ने। उसके पास प्रॉक्सी अभी है नहीं। तो मुझे लगता है आयतुल्लाह अल खमैनी भी नहीं चाहते कि ये लड़ाई हो, वो भी चाहते हैं कोई डील हो। मैं अपना दर्शकों का ध्यान ले जाना चाहूँगा, 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुई थी P5+1, मगर 2018 में अमेरिका इस न्यूक्लियर डील, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, निकल गया था। आज नज़रिया चेंज हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यकीन किया जाए कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। अगर वो मान जाता है तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन थोड़ी कमी कर देंगे। मगर अगर नहीं मानता, अगर वो ना करता है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमला होना बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हो 100% है। और इसको इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर करेंगे